संदीप जी वो बटन दबाइए लाल लड़ो। 1 2 3 3 नंबर बटन दबाइए इन साइड में एलईडी ऑन करना है 3 नंबर। हाँ दबाओ। हाँ बस आ जाओ। मैं देखिए। हाँ भी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा जीके में। और एक बार आवाज मेरा क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। चलो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा टाइम लग गया अभी, अपने थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो एक बार अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, आवाज मेरा बिल्कुल क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे बिल्कुल सही चल रही है तो अपने फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए आज क्या कराओगे सर। आज मुना आप रीट का जो सही दिख रहे होंगे। हाँ, रेट की जो भर्ती इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, कितने पद आए हैं, क्या सिलेबस है इसका, और आगे पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे, किस प्रकार तैयारी की जाए इतनी बड़ी भर्ती की, इसकी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के अंदर आपसे आज खास मुलाकात करने आए आपके संदीप सर। आइए संदीप सर, स्वागत है आपका। तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, फिर देखो अपन बाद रीट की बात कर लेंगे। हाँ संदीप सर। सभी को नमस्कार भाई। तो जैसा कि सर ने बताया है, आज रीट के बारे में सिलेबस पे चर्चा होगी, इसी के साथ कितने पद हैं और किस प्रकार से तैयारी को करें। तो एक बार भी सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि उनको जो हमारी चर्चा हो उनसे रूबरू करवाई जाए और क्या आगे की रणनीति रहेगी रीट के बारे में। आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है ना? तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, टावर तो बना हो गया। बिल्कुल सही आ रही है सर आवाज है, सारी सही है। तो चलो सर बात करते हैं आज अपने रीट के ऊपर। तो रीट की बात की जाए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर है कि आपको पद बहुत ज्यादा दिए गए। इसके अंदर आपके पद बहुत ज्यादा, आपके 3rd ग्रेड की भर्ती है। इतिहास के अंदर अपने देखे ना तो सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी इतिहास के अंदर रीट की है। और रीट तो अपने वैसे भी आपके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एग्जाम घोषित कर देना चाहिए इसको। ये रीट तो वो है जो सरकारों को बदल देती है। हर बार सरकार अगर बदली है तो इसी शिक्षक भर्ती के कारण बदलती है। राजस्थान के अंदर सरकार किसी को बनाए रखनी है तो रीट वालों को खुश रखिए, आपकी सरकार बनी रहेगी युगों युगों तक। ये विवाद युगों युगों तक चला रहता है आपके रीट वाला। तो चलो आज अपना बात कर लिया रीट का इतना तो कम पद आया है, इन ऊपर तैयारी क्यों कर करा, फिर आयो तो की आयो की कौन आयो क्यों, क्योंकि कई जन तो समझ में या मुझे कि अपना पद आया है कौन आया केंगा आया केंगा कौन आया पद स्पेशल आना या समझ में कौन आने लागी का फॉर्म भरा कि ना भरा। जो सामान्य के अंदर पाक समझ में कौन आने लागी का संस्कृत शिक्षा विभाग का पद दिखाने लग रहा है। आपा वर्षका कौन वर्षका संस्कृत तारा या समझ में कौन आया का आपा के कर रखियो के कौन कर रखियो। तो टाबरो आजो ई वापस देख लिया का आपा के कर रखियो के कौन कर रखियो और कौन कौन पद वर्ष कर दिएंगे। एक बार पहले मैं वीडियो तो बनाई कौन पद वर्ष कर कौन कौन अपने फॉर्म वर्ष के, तो आपने फिर और दोबारा चर्चा करना टाबर होते भूल जियो कोई बात नहीं। तो आज अपने शुरू करें तो आप बात करांगा अपने टुकड़ पेपर की तैयारी करूंगा। तो सबसे पहले तो ये क्या होगी पदों के बारे में नोटिफिकेशन है, ठीक है।
नोटिफिकेशन है। पदों के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। ये L2 का, ये किसका है आपके L2 का पूरा अपने पास नोटिफिकेशन है। आपको ये पढ़ना है, यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट पेज नंबर 37 तक आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपके काम का कोई नहीं है, फिर भी इसको पढ़ देना एक बार तो आपको पता चल जाएगा है क्या इसके अंदर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपके 2123 पदों पर L2 के लिए आपके क्या आई है, भर्ती आई है। L2 जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिन्होंने क्या कर रखी है, आपके बीएड कर रखी है, उनके लिए भर्ती है, बीएड वालों की भर्ती है, L2 की भर्ती है। जो जो टीचर बनने के बाद आपके 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले मास्टर हैं, उनकी भर्ती है। पद कितने हैं इसके अंदर, 2123। और बड़ी बात करें इसके अंदर तो बच्चों, इसके अंदर आपके ये जो 2123 पद आए हैं ना, ये आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर है। किसके अंदर है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, संस्कृत शिक्षा विभाग के पद है ये 2123 पद। तो सर सामान्य के नाम ना, सामान्य का इसके अंदर एक भी पद नहीं है, सामान्य का L2 के अंदर एक भी पद नहीं है। थोड़ा सा सर आपको बताएंगे कि देखो संस्कृत विषय, ये देख रहे हो ना आप, संस्कृत विषय, ये आप देख रहे हो हिंदी विषय, ये आप देख रहे हो अंग्रेजी विषय, ये तो भाषा वाले पेपर है जिनके पास आपके रीट प्री के अंदर जिनके पास भाषा थी, इनमें से कोई भी भाषा होनी चाहिए, जिसके पास संस्कृत थी, हिंदी थी या अंग्रेजी थी वो, और जिसके पास ग्रेजुएशन में ये एक भाषा होनी चाहिए। तो ये तो भाषा वाले पद हैं। जैसे संस्कृत के यहाँ पर आपके कितने हैं, 156। हिंदी के पद देखो आपके कितने आए, सॉरी अंग्रेजी के पद किसके बता दिए मैंने, ये नॉन डीएसपी, अच्छा 319, ये तो आगे आपके टोटल 319 पद है। और फिर हम संस्कृत का करेंगे तो संस्कृत का इतना ही होना चाहिए। हाँ अच्छा टोटल हो गए 319 के ये। हाँ। और फिर हिंदी के पद 156 और अंग्रेजी के पद आपके 202। अच्छा इसमें ऊपर दे रखा है पहले वाले में। अब देखो इसमें दो चीजें बता रखी हैं कि एक तो टीएसपी एक नॉन टीएसपी। जैसे बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, तो अपने क्या गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर टीएसपी के अंदर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई के अंदर बात करें जैसे फर्स्ट की, तो संस्कृत विषय दिया गया है, संस्कृत विषय में कितने पद आए अपने, 319 पद आए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड रहेगा हिंदी विषय, हिंदी विषय में कितने अपने 156 पद आए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो थर्ड में रहेगा अपना अंग्रेजी विषय जहां 202 आए हैं। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पर विज्ञान विषय। तो यहाँ पे थोड़ा बोर्ड की तरफ से मिसप्रिंट हुआ है कि विज्ञान और गणित साथ में आना चाहिए, ठीक है, तो ये संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या है 272 पद आए हैं। सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के 272 पद है। और यहाँ पे जो लेवल जीतते हैं गणित और विज्ञान के पद कितने हैं, 970 है। तो भाई जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ तो यहाँ एक भ्रम की स्थिति है कि सर पद बहुत कम है, तैयारी किस प्रकार से करें, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो मुन्ना अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा कंटेंट पढ़े, समय के साथ चले। और इसी में क्या मुन्ना, अपने को तो एक ही पद चाहिए है ना सर, एक ही पद चाहिए। बड़ी बात ये कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अपने सामान्य शिक्षा विभाग में नहीं, ये पद देखो इधर लिख रखा है संस्कृत शिक्षा विभाग में। क्योंकि आपके L2 के अंदर या L1 की बात करें तो अपने शिक्षा विभाग के दो पार्ट होते हैं, एक तो सामान्य शिक्षा विभाग, एक जो संस्कृत का शिक्षा विभाग हुआ जिसका अंदर शिक्षा शास्त्री हुआ है, शिक्षा शास्त्री आ रही है। तो ये शिक्षा शास्त्री के पद आए, अभी तक L2 के सामान्य के पद नहीं आए हैं। और आज शायद में ये आपके शिक्षा मंत्री जी का कोई अखबार के अंदर बयान था, उन्होंने कहा था कि इसके बाद इतनी ही बड़ी भर्ती, मतलब इतनी बड़ी तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, पर उन्होंने कहा ऐसी ही भर्ती जरूर आएगी, इसके बाद हाथों हाथ भर्ती करवाएंगे। तो हो सकता है उसके अंदर आपके सामान्य वाले पद दे दे, वो तो देखो सरकार है कुछ भी कर सकती है। तो ये संस्कृत वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन पद आपके फॉर्म भरवा सकता है एक बार और बता देंगे आपको संदीप सर। देखो वैसे सामान्य की बात करें, यहाँ पे लोग भ्रमित हैं कि सर ये संस्कृत शिक्षा विभाग से आई है, तो मुन्ना यहाँ पे ये मतलब नहीं है। अपने जो शिक्षा विभाग है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग का मतलब है कि यहाँ से 6 से लेके यहाँ पे संस्कृत भाषा को साथ में जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिस बच्चे ने बीएससी बीएड कर रखी है, इंटीग्रेटेड बीएड कर रखी है, तो वो यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सीधी सी बात, अगर थारी बीएड करेड़ी है नहीं तो फॉर्म भर दो थे L2 का,
L2 वाला फॉर्म भर दोगे। आपने नॉर्मल बीएड कर रखी है, सामान्य वालों के देखो सामान्य शिक्षा होती है ना, जिसमें आपके MI VI ITD उनके तो किसी भी लेवल के अंदर पद नहीं जाए, चाहे फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो। लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखी है वो इन 2123 पदों के लिए फॉर्म भर सकता है। अपनी अपनी कैटेगरी छांट लेना, ये संस्कृत की है, ये हिंदी की है, ये अंग्रेजी की है, ये सबसे ज्यादा सामान्य आपके विज्ञान वाले, सामाजिक विज्ञान वाले जो SST के हैं वो है, और ये आपके साइंस मैथ वाले हैं। ये सामने इनके पद दिए हुए हैं, आपको सब पता है, इसमें आप भर सकते हो। बस सीधी सी बात है कि जिसने बीएड कर रखी है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इतने पदों के लिए बीएड वालों के लिए 2123 पद है, फॉर्म भर देना। आपके भलाई चाहिए सामान्य का आया चाहिए संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए, आपको पद से मतलब है, पद सरकार ने दे दिए, बहुत पद दे दिए, इनसे ज्यादा तो क्या दे सकती थी सरकार, ये बताओ। तो ये अपने आ गए, ठीक है। और बात करें इसमें थोड़ा सा, ये तो आपके अच्छा उत्तीर्णांक है, ये तो बाद की बात आपके, तो आपको पता ही है, तो रीट वाला ही है 60 और 55%, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें वही आपके रीट वाला ही है। अब देखो ये विज्ञप्ति बहुत बड़ी है, लेकिन अपने को कुछ में से कुछ क्या है, जैसे ऑनलाइन की आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से अप्लाई करें, कौन सी साइट पे, तो ये चीज आपको पता है, नॉर्मली आपने पहले ही अप्लाई किया होगा। ऐसे SOID देखना, तो फ्रेशर है वो ध्यान रखना नहीं, फ्रेशर है उनका आपके क्या होगा, OTR होगा, OTR वाला दे रखा था इसके अंदर। और OTR के अंदर ये आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR के अंदर कोई भी सूचना गलत मत भर देना। ये नहीं है कि किसी भी ई मित्र वालों को दे आया आपकी ये मेरा फॉर्म भर दे, उन्हें एक बार OTR गलत हो गई नहीं तो फिर वो गलती रहेगो, तो शायद में अगर सही कराना वो फाइन, तो मेरे शायद तो सही ऑप्शन आवे उनके अंदर आवे तो भी मेरा फाइन बहुत जोर को लगा होगा, तो गलत ना पड़ती OTR फिर खराब कर दे सारा उसको, तो OTR सही कर लेना भी। तो यहाँ OTR की मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड में जैसे नाम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया या डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, तो वो थोड़ा ध्यान दे लेना भाई, एक बार OTR हो गया उसके बाद में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो वो अप्लाई करने से पहले या जनदार में आपका नाम करेक्शन है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अच्छे से चेक कर ले एक बार। या फीस है मैंने थारी OTR की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की 600 रुपया OBC आ रही है, जनरल की शायद ये जनरल और OBC की 600, 400 रुपया SC की सर, SC की, और 400 रुपया SC की, EWS वगैरह दिव्यांग जनों की 400 रुपया अपना, तो एक बार लागना है, बाकी तो लागना पड़ी। OTR ढंग से कर लेना भी, खुद फॉर्म भरवाना। और इसके बाद में आपके ये पलंटी ध्यान रखना है, इसमें कर रखा है इन्होंने, कह रखा है पलंटी कितने की लग जाएगी, 1500 रुपये कद लाग जाएगी गुरुजी, ये लग कब जाएगी आपकी, अगर OTR आपका गलत हो गया, OTR गलत हो गया और आपका OTR ब्लॉक हो गया, तो आपके 1500 रुपए 750 रुपए इतना आपके क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, तो अच्छे से भर लेना। ओके शुद्ध है, आगे कुछ नहीं, बस आगे इसमें ये इंटेक्शन ही दिए गए किस प्रकार से क्या है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको बता दिए जाएंगे इसमें से। ये रुको रे, अच्छा ये तो अपने काम का नहीं है इसमें, तो चलो ये तो नॉर्मल वो आपके कौन, ये तो नहीं काम का 4 पे तो छाप के देते तो मान मीटर नहीं। अब देखो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ा भी भंडारा खोला गया है कि जल्दी से आइए, सभी अपना सिलेक्शन लेके जाइए, ठीक है। तो ये जो भूतपूर्व सैनिक है वो अपना एक बार अवलोकन कर ले, ठीक है। ये खेल खिलाड़ियों वाले भी जिन जिनके उत्कृष्ट खिलाड़ी पदों के लिए भी वो उनको पता ही है किसका है किसका नहीं है, वो अपने आप देख लेंगे, वो गणेश शाना है, ये उन्हीं के लिए है। ये थोड़ा सा वो आपके जो विशेष बच्चे होते हैं ना उनके लिए, आपके दिव्यांग बच्चों के लिए उनके आपके आरक्षण दे दिया जाएगा 1% का। और इसमें भी नहीं है फॉर्म वाली डेट कहाँ गई, वैसे तो चलो याद है वैसे बता देंगे। हाँ इसमें ये चीज देखो भैया, ये काम के आपके पत्र कौन कौन है, अभी आप पूछ रहे ना कि सर पत्र कौन कौन है, तो ये ध्यान रखना इसमें पात्रता वाला, एक तो ध्यान रखना कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है ये तो पत्र है, जिसने ये कर रखा है, क्या कर रखा है, या तो जिसने बीएड कर रखी है या इसके समकक्ष कोई भी अगर आपके डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो इसमें पात्र है, बताओ संदीप। और इसी के साथ में आपके पास से अगर बीएड कर रखी है वहां 50% न्यूनतम प्रतिशत मार्क आपके होने चाहिए, बीएड के अंदर सारा 50% होना चाहिए, यही पता नहीं। हाँ नहीं फॉर्म कौन कोर्स को थे मतलब हो जाए नहीं कि आप कई बार कोई कॉलेज में लेवा या आप कोई कोर्स करा, जैसे बीएड करने के लिए अपने भी ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, जनरल के अंदर आप हो तो भी हो सकता है, वो ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे 50% है, एससी के लिए 45% है, अदर के लिए भी यहाँ 45 रहेगा, ठीक है। ओबीसी में 50 है के अंदर, हाँ ओबीसी के लिए, क्योंकि जनरल ओबीसी को एक साथ ही काउंट किया जाता है, मतलब
एससी के लिए 45% हाँ। का ध्यान रख लेना, ठीक है। बीएड के अंदर आपके ये जो बीए बीएड करते हैं उसके अंदर आपके 50 और 45 वाला है। ये थोड़ा सा एक बच्चा पूछ रहा था तो अब देख लो इसके अंदर। और यहाँ पे जिन्हें 4 साल की इंटीग्रेटेड कर रखी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अभी भर सकता है फॉर्म को। और ये तो वही चीज दे रखी है वही आपके, है, सर आगे इसमें भी अपने ये नागरिकता दे रखी है, आयु दे रखी है कि आप जब फार्म अप्लाई कर रहे हो तो क्या 18 मतलब जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके 18+ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो चीजें आ गई। ये छूट वगैरह है जो भी आपके कैटेगरी जैसे वाइज आप कौन सी 5 साल कैटेगरी की में छूट आते दी हो गई है। उसमें बाद छूट का प्रावधान दिया गया है। आवेदन सीमा शुरू, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भी। एक तो आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो गए, आवेदन तो आप सबको पता है आपके 7/11/2025 से स्टार्ट हो चुके, मतलब 7 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए। अब चलेंगे कब तक, ये चलेंगे आपके 6/12/2025 तक, रात्रि 11:59 तक आपके आवेदन चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना 4-5 दिन पहले ही बोर्ड की साइट बंद हो जाती है, तो अभी आवेदन कर दो जिनको करना है। वो तो ज्यादा टाइम क्यों लगाओ, अपने आवेदन करना ही है तो फिर क्यों देरी, फॉर्म भर दो जल्दी से। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज है वो चलो इसके अंदर तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन साफ साफ बोला है कि वही वही फॉर्म भरेगा जिसकी 6 दिसंबर तक, 6 दिसंबर यानी फॉर्म की जो लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2025 तक है, जो डिग्री फॉर्म के अंदर आपके फॉर्म के लिए चाहिए वो पूरी हो जानी चाहिए। मतलब जिसकी बीएड चल रही है वो इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकता, सेकेंड ईयर लास्ट ईयर वाले इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि 6 दिसंबर तक आपकी जितनी भी डिग्री है वो पूरी होनी चाहिए, रनिंग नहीं मानी जाएगी। रनिंग के इसके अंदर कोई भी नहीं माना जाएगा। हाँ, किसी की कोई सप्लीमेंट्री आई है, उसने रीचेकिंग वगैरह का फॉर्म भरवाया है, वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे शामिल, क्योंकि 6 दिसंबर तक तो उनका रीचेकिंग का आपके जो भी डाटा वगैरह आ जाएगा, पास आएंगे वो तो फिर वो तो है, लेकिन जिनकी रनिंग है वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था, अभी मेरे को मिला नहीं। बाकी आपके एग्जाम और एग्जाम डेट भी इसी के अंदर दे रखी है आपकी 17, ये रही 17/1/2026 से 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक आपकी एग्जाम डेट रहेगी। ये एग्जाम डेट तो बहुत पहले इन्होंने बता दी थी। इसी के अनुसार देखो, आज बात करें अपने बोर्ड के अध्यक्ष जी की, तो वो तो अपने काम पर तो बिल्कुल सही फोकस है उनका, जो बोलना है इन्होंने वो कर रहे हैं पूरा का पूरा, उनके बोले हुए में तो कोई गलती नहीं आ रही देखो अभी तक। ये योग्यता वगैरह दे रखी, तो योग्य तो सभी योग्य जिनको पता ही है, बीएड कर रखी है वो। और इसके अंदर क्या है, हाँ भी ऑनलाइन आवेदन के अंदर है, ये देखो पहले भी बता दिया सर ने कि यहाँ पे तुम अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो, यहाँ पे अगर कोई चीज आपकी गलत होती है तो करेक्शन का मौका नहीं देगी बोर्ड। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या आवेदन जब करवा रहे हो तो वहाँ पे 1 या 2 बार उसे अच्छी तरह चेक कर लेना भाई, ठीक है। खुद बैठ के फॉर्म भरवा लेना, 1 घंटा लगा लेना, आने वाले 30 साल आपके समझ जाएंगे। और इसमें इसमें तो वही आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है। ऑनलाइन आवेदन की संशोधन की प्रक्रिया, ये ओटीआर के अंदर आपके कोई हो जाती है गलती तो इन्होंने दे रखा है, पर पहली बात आपको गलती करनी नहीं, क्यों गलती करा, पहले गलती करा बाद में फिर आप दोबारा, क्योंकि इसको देने का रीजन है कि बच्चे बार बार क्या यहाँ पे गलती हो जाती है तो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे क्या किया जाए। तो इस चीज को आपको मेनली अच्छे से ध्यान करना है। तो मेनली यही था। अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेबस की कि मेनली सिलेबस क्या रहने वाला है। ये ले मुना सिलेबस आ गया था L2 को, L2 के बाद अगर आप अपना सिलेबस की, तो देखो इसके अंदर आपके टोटल 300 नंबरों का तो क्या रहने वाला है पेपर, 300 नंबरों का पेपर है। मुझे कट ऑफ की रहेगी मुना, वो मास्टर वर्मा जी उसका जो पेपर है पहले कट ऑफ बता दे। तो कट ऑफ तो देखो कभी बता ही हुए होंगे कितनी कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी, आप इतने की तैयारी कर दो। तो कट ऑफ तो देखो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो क्या पता चलेगा कट ऑफ का, फिर भी अपने राइट सही तो बाद में नहीं बता सकते। इसके अंदर प्रश्न कितने आएंगे सर मुना, 150 यानी 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और आपके बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। ये आपके बहुविकल्पिक क्या होने वाले हैं प्रश्न, मतलब यहाँ पर ABCD भरना है, ओमर वाले प्रश्न है। और यहाँ पे 5वां विकल्प जिसको जो नहीं आ रहा वो 5वां विकल्प पे थोड़ा ध्यान दे भी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। और यहाँ पे नकारात्मक अंकन मतलब
मुझे कितना नंबर कटेगा एक क्वेश्चन का, तो 1/3 इसमें क्या आपके नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ई ऑप्शन भी नहीं भरते हो, कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के आते हो, तो उसमें भी आपका 1/3 कट जाएगा, वो भी नेगेटिव मार्किंग के अंदर होगा। ठीक है सर, अब सिलेबस बता दो। तो ये तो मुन्ना सिलेबस की बात करें अपने, अच्छा वो सांटेड़ो को नहीं अंदर, ये लो सर, ये है सिलेबस इनका। ये बात करें अपने L2 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मेनली एक बार सीधा सा बता दिया जाए आपको कि होने वाला क्या है। तो ठीक है मुन्ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो परीक्षा है उसमें अंक कितने रहेंगे, अंक रहेंगे मुन्ना 300, और पर्सन कितने आएंगे सर, तो पर्सन आएंगे यहाँ पे 150। तो 150 गुणा 2 बराबर 300। तो मुन्ना प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। और यहाँ नकारात्मक या 1/3 जो आपका नकारात्मक नकारात्मक अंकन रहेगा वो रहेगा मुन्ना 1/3। अब सर ये सिलेबस थोड़ा बहुत बड़ा दे दिया, तो मुन्ना यहाँ पे क्या है कि मेनली सीधा सा बताया गया इसके अंदर, ये ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हम डीपली लेके बैठ गए कि सर ये किस प्रकार से चलेगा, तो इसमें सीधा ये मुन्ना तो देखो बात करते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के यहाँ आएंगे मुन्ना कितना अंक आएगा, तो अंक रहेंगे मुन्ना यहाँ पे 80 अंक का हमारा मतलब 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके। और क्वेश्चन की बात कर ले मुन्ना, तो यहाँ रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन। उसी के बाद बात करते हैं मुन्ना कि यहाँ पे आपका शैक्षिक प्रदेश से राजस्थान का जो करंट अफेयर रहेगा वो कितने का रहेगा, तो वो रहेगा मुन्ना आपके अंक 50 का। जो आरटी एक्ट आ गया, अधिनियम आ गया, वो सभी का इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। शैक्षिक प्रदेश से आ गया तो ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद बात करते हैं मुन्ना सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के कितने अंक रहेंगे मुन्ना, तो सब्जेक्ट के लिए अंक रहेंगे आपके यहाँ 120। तो क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन। हाँ, जैसे बात कर ले या 60 के अंदर कि जैसे आप साइंस या मैथ से हो, क्या हो, साइंस मैथ से हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा मुन्ना 30 साइंस के और 30 ही आपके मैथ के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके अंदर आगे कि अब इसमें कितना रहेगा, 5% रहेगा, नहीं 5% महंगा आ जाएगा सूचना का। नहीं सर, इसमें 20 नंबर अंकन रह गया आगे, 20 नंबर का अंकन दिया गया है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन कितने आएंगे आपके 10 टीचिंग मेथड के। हाँ, टीचिंग मेथड। अब सर टीचिंग मेथड, तो यहाँ मुन्ना साइंस और मैथ का टीचिंग मेथड 5-5 क्वेश्चन लगे, किसी का 5 या 6 पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मुन्ना 10 अंक का रह गया आपका आईसीटी, मतलब क्वेश्चन 5 सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहने वाला है। अब देखो जो 80 अंक का जीके पूछा गया उसका विस्तार यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, और जो आरसीटी का है वो सर बता देंगे आपको। ठीक है, ये सभी प्रकार के विषय आ रहे हैं, जैसे बात कर ले यहाँ राजस्थान जीके और ये आईसीटी आरटी एक्ट है और ये शैक्षिक प्रदेश, ये दोनों चीजें ये सभी में कॉमन रहेगी सर। बात करते हैं यहाँ जो अंकन है ये सब्जेक्ट का, जैसे आप हिंदी से सामाजिक विज्ञान से, तो यहाँ पे वो आपका 120 का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं ये क्या है आपका टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड सभी का समान रहेगा, और ये आईसीटी वाला पार्ट है ये भी सभी का समान ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो सब्जेक्ट आपका वो अलग से है। ठीक है, वहां पे क्या है 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके सब्जेक्ट के जो पीछे हुए थे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो सर यहाँ राजस्थान जीके का पोर्शन है वो आपको बता देते हैं। दिल के समारा है फेंक फेंक के, दिल पर दिल टूट रहा है। देखो बात करें अपने जीके के पोर्शन के अंदर क्या है, तो जीके के पोर्शन में कुछ नहीं है, छोटी सी राजस्थान की ज्योग्राफी है जिसके अंदर राजस्थान के 12-13 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। तो राजस्थान का भूगोल जिसके अंदर आपके भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की जलवायु, मानसून, अपवाह तंत्र, वन संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, मृदा एवं संरक्षण, क्रॉप, इसके अलावा आपकी जनसंख्या, जनजातियां यहाँ पर मत पढ़ना रे, जनजातियां अपने कल्चर में कर लेंगे। इसके अलावा खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन है, यातायात है। ज्यादा टॉपिक तो है नहीं अपने, कम से कम आपके 10-12 टॉपिक होंगे, 15 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है ना सर, ज्यादा तो नहीं है। फिर अपने बात करें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की,
तो वैसे ही ये सरल टॉपिक आपके प्राचीन सभ्यता, इसका मतलब आपके क्या पूछ रखा है आपसे, एंशंट राजस्थान के क्वेश्चन पूछ रखे। यहाँ से प्राचीन सभ्यता आगे जितनी भी सभ्यता अपने को सारी की सारी पढ़नी है। इसमें तो ये आड़ गणेश्वर बालाथल विराट दे रखी है, अपने को सारी पढ़ के जानी, एक भी नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन इनसे बारी आएगा। फिर इसके बाद में आपके प्रमुख राजवंश। अब राजवंश में बहुत बड़े हो जाते हैं तो क्या पढ़ना है, तो राजवंश में सिर्फ राजा की प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्था और उसकी राजस्व व्यवस्था ये अपने को देखनी है। अपने को ये नहीं देखना कौन सा राजा का कितना टाबर और कितनी लुगाई कौन बाजगीर कौन आगे में गए, या अपने कुछ भी कौन देखना, सिर्फ बेंगी प्रशासन। जैसे अपने कुंभा के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, कुंभा का प्रशासनिक जीवन कैसा है, कुंभा ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, कि उसने सबसे पहले समस्या क्या है कि अपने पिता के हत्या का बदला लेना, मालवा की समस्या, गुजरात की समस्या और रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, जारी पढ़ने अपने को। तो इस प्रकार अपने इनका सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक जीवन देखना है। और सांस्कृतिक कुंभा ने क्या क्या बनवाए, अपने कोई मतलब नहीं कुंभा कितनी रानी कितना टाबर कुण हो, इससे अपने कोई मतलब नहीं। अपने राजस्थान पूरी हिस्ट्री पूरी कल्चर दे रखी है, कोई भी टॉपिक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से मॉडर्न एंशिएंट से लेकर आपके एकीकरण तक सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये आपके अलग है थोड़ा सा, ये आपके राजस्थानी की क्षेत्रीय बोलियां, भाषा, साहित्य, साहित्यकार आपके दिए हुए हैं। और ये सारा का सारा शब्द आपके आएगा राजस्थानी भाषा में, किस में आएगा, राजस्थानी भाषा के अंदर आएगा। ये आपके पूरा का पूरा जो मैटर आने वाला ये राजस्थानी भाषा में आएगा। हाँ बोलो संदीप सर। अब देखो पीछे जो एग्जाम हुआ था रीट में, तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा में आए थे, तो सभी बच्चे यहाँ पे क्या फंस गए थे भाई। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। मैं तो कुछ 15-20% आना चाहिए राजस्थानी भाषा का। तो यार नीच है नाच है वो अपने को लैंग्वेज आती नहीं इनकी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब हमारा जो सिलेक्शन है इसमें बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से थोड़ा देख लेना अपनी बात। पिछले प्रश्न आया था ना आपकी रीड के अंदर की, जिन माथा युद्ध में नगाड़ो जरूरी हुआ है, उन बात में कहीं जरूरी हुआ है। तो बात में कहीं जरूरी हुआ है, बात में हुंकारो जरूरी हुआ है। वो बात सुनाओ तो हुंकारो भरना होना चाहिए। तो सब प्रश्न आपका नॉर्मल थिंक कर लेगा, इतनी ज्यादा को नहीं। मतलब कोई राजस्थान को आदमी है, वो राजस्थान की कठे की भाषा पढ़ ले समझ ले, हाँ के देड़ है के कौन देड़ है। और रही बात आपने 12 रंग, तो 12 रंग तो अच्छो मतलब परसेंट 20-25 आ जाए तो 12 बाहर ही हो जाए, दिक्कत ही कोनी। मन को लागे काली पद देखे तो 12 हाफ लो ही मारो क्यों संदीप जी, पहले तो हरियाणा रहा टिके को नहीं करता, ये को नहीं आता। ये ध्यान देना आपके, ये 50 अंक का आपके 50 अंक का क्या है आपके, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गुरुजी सामान्य ज्ञान में क्या होगा, मुना प्रतीक चिन्ह आएगा। अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ लेते, फिर भी आप अलग पढ़ना। और ये तो मैंने आपको करवाने का बहुत रखा है ना, तो ये तो मैं आपको करवाऊंगा। एक टॉपिक हो गया अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इसी यूट्यूब चैनल पर एक बार देख लियो, वो डेमो थकाना अच्छो लाग तो सारी करवा दूंगा। देखो ना गुरुजी अच्छो को लागे तो आप टाल कर जाएंगे, ये की बात है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है सरकार की, प्रमुख अनुसंधान केंद्र जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सेवर भरतपुर में है। आपसे पूछ लेगा भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बकरी कड़ा है, गदाऊ कड़ा है, सब कुछ कौन से पूछ सके। और लगभग अपनी ज्योग्राफी में पढ़ लिया तो फिर भी अलग वो एक जगह लिखा तो छोड़ो याद हो जाए। धार्मिक स्थल पढ़ेंगे, अपने हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी में सब चीज पढ़ेंगे, यहाँ पर अलग और पढ़ लेंगे। खेल खिलाड़ी वाला अच्छा टॉपिक है, करंट में से क्वेश्चन आएगा आपके, ध्यान रखना। 10वीं क्लास की हिस्ट्री, 9वीं क्लास की लास्ट चैप्टर पढ़ लेना। 9वीं क्लास की जो आरपीएससी की बुक है ना, वो लास्ट चैप्टर कट लेना, उसमें से आपके प्रश्न उसमें से आ जाएगा। नगर स्थल अपने पढ़ लेंगे, उद्योग धंधे आप पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर वही है, और प्रशासनिक व्यवस्था पॉलिटी हो गई, और जन कल्याणकारी योजनाएं। इसके अलावा इसके अंदर ये थोड़ा साइकोलॉजी का पोर्शन, आपके साइकोलॉजी के पोर्शन में सब क्या क्या बताऊं आप। नहीं, शैक्षिक प्रदेश से मतलब जो अभी गवर्नमेंट की जो स्कीमें चला रही है, शिक्षा नवाचार जो नई शिक्षा नीति है 2020 है, वो है। तो राजस्थान में विद्यार्थी कलाकार से अन्नपूर्णा योजना चल रही है, पीछे दूध वाली जो योजना चल रही थी, उस प्रकार की योजनाएं क्या क्या है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमएससी है, उसका गठन कौन करता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। और जो ये आगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में है। एक आपके निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, ये आरटी एक्ट 2009 वाला है ना, तो हाँ आरटी, हाँ ये आरटी के बारे में 2009 वाला देनी में, तो ये तो आपने प्री में पढ़ा ही है, प्री में पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ लेना। 17 अध्याय है, 35-37 धाराएं है, रटनी है, रट ली मतलब तो पेज है, एक बड़ी बात है, करवा देना खाना, ठीक है करवा देना, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट ये थोड़ा आरटी कल ये पढ़ लेना, करंट ढंग से पढ़ लेना।
करंट ढंग से पढ़ लेना। करंट आपके लगभग मान के चलो आपके 8 से 10 क्वेश्चन या हो सकता है, वो तो बात है उनकी, कितने ही दे दे, चाहे 10 वही दे दे, चाहे 5 दे दे, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना आपके, ठीक है। करंट पढ़ोगे, राजस्थान की योजनाएं पढ़ोगे, और ये तो अन्य समसामयिक में पूरा ही करंट आ गया, राजस्थान का पूरा करंट पढ़ना है, राष्ट्रीय नहीं पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय नहीं पढ़ना, केवल राजस्थान का करंट पढ़ना है। अब वो टावर था विद्यालय विषय 120 नंबर को, मतलब 60 क्वेश्चन होगा। हिंदी आ रहा है, हिंदी को सिलेबस देख लो, इंग्लिश आता है, इंग्लिश को देख लियो, और बाकी आप दूसरे टापर से आना हो छांट ही लियो, ये हिंदी का है। हाँ सर, बोलता हूँ इसके देखो मेनली जो हिंदी वाले हैं तो वो इसको देख लेना, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम साइंस मैथ की, ये इंग्लिश वाला का है, ये संस्कृत वालों का है। विद्यालय विषय था, सब्जेक्ट है L2 और ये कक्षा में बच्चा उसका, ये साइंस, ये विज्ञान का है आपके, ठीक है। ये पोर्शन अपने द्वारा करवाया जाएगा अभी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपकी एनसीईआरटी वन लाइनर है, मतलब एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी करवा देंगे बस 12 मार्च में, तो प्रश्न एनसीईआरटी में उठना अपना बात तो ठीक है, सही से प्रश्न कट उठा होगा, अगला सिलेबस से 12वीं तक को है कि अंदर। हाँ, तो अब देखो तुम यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे दिया गया है कि जो माध्यमिक स्तर है या 10वीं तक का जो सिलेबस है इंक्लूड किया गया है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या करेंगे, जो 12वीं तक का सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी पूछ ले तो क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। और मेनली बात करें कि सब्जी 11वीं 12वीं क्या में कराओ माने, तो मुन्ना कराना रीजन ये है कि जो मेरिट कर डिसाइड हुआ है, तो मेरिट हुआ है 5 या 10 क्वेश्चन अपने वे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस मतलब सिलेबस तो है, क्योंकि अब ओके मना 10वीं तीसरे के बारे में पूछ लियो, आपा कहते मुझे आउट ऑफ सिलेबस देखना, आउट ऑफ सिलेक्शन तो क्यों नहीं, तो अपना सिलेक्शन ना रोक के आपा थोड़ा ज्यादा मैटर पढ़ ले बढ़िया। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्वेश्चन है, मैथ को अंदर ही है ना इंक्लूड, मैथ वाला एक बार दिया नहीं इन्होंने, ठीक है, हाँ तो अलग से करवा दिया जाएगा। अब आगे कौन सा, ये आपके एसएसटी वालों का है, एसएसटी वालों में देखो इसमें कोई ज्यादा नहीं है, एसएसटी वाला तो मैं करवा दूंगा, तो कोई नहीं। एंशिएंट इंडिया के अंदर एक तो आपके सभ्यता दे रखी है, कौन सी, सिंधु घाटी, एक वैदिक सभ्यता है, और आप धार्मिक क्रांति जिसमें बौद्ध जैन आजीविक वगैरह आपने पढ़ लेंगे। महाजनपद काल, थोड़ा महाजनपद जिनका आपके जिक्र बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय खुदक निकाय में मिलता है, एक पेज है लगभग रटने वाला, इसमें और इसमें तो अपना एंशिएंट इंडिया हो गया। फिर मौर्य साम्राज्य में देखो आपके क्या दे रखा है, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक इकाई और सम्राट अशोक का धम्म और उसके अभिलेख पढ़ना है, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन पढ़ना है, नॉर्मल सी बात है, और सम्राट अशोक के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में देखो न तो इसके अंदर गुप्त है, न गुप्तों की आपके संस्कृति दे रखी है, न गुप्तोत्तर काल है, सीधा क्या गया आपके दिल्ली सल्तनत आ गई, मुगल साम्राज्य आ गया और इनका विस्तार। इसके अलावा मुगलों और दिल्ली सल्तनत और आपके राजपूत राजाओं के जो संबंध रहे हैं, इसका मतलब अपने राजस्थान में पढ़ ही लेंगे भी, अपने जैतर सिंह को पढ़ेंगे तो अपने पढ़ेंगे, इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, वो सारी चीजें उसके अंदर आपके राजस्थान वाले में कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी अपने एक बार इसको अलग से पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा सा आपके इसके अंदर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी में आपके अच्छा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न इंडिया से दे रखा है, आपके नेशनल इंडियन मूवमेंट दे रखा है, आपके 1885 से 1947 तक पढ़ना है। मैं तो कहूँ आप तो 1965 तक पढ़ना, और भी अगर कोई टापर पढ़ना रहे तो 2024 तक पढ़ते हो तो निकाली होगी। इसके अंदर ज्योग्राफी में आपके पृथ्वी की गतियां दे रखी है, अक्षांश देशांतर है, क्या है, एक दिन का टॉपिक है। और वायुमंडल के अंदर आपके वायुमंडलीय पवने, वायुमंडलीय संरचना है, हो जाएगा ज्वार भाटा, चंद्रमा को देखकर ज्वार उड़ जाता है, भाटा चला जाता है, ये अपने संसार की प्रमुख वनस्पतियां, ये अपने थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आने की अच्छी संभावना रहती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये कृषि आधारित उद्योग, उधर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें हो जाएंगे आपके, इधर ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मत पढ़ना, छोड़ देना इसको। विश्व के कृषि के प्रकार ये और औद्योगिक प्रदेश, ये मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ना आपका औद्योगिक प्रदेश मुना सिर्फ 2 पेज होगा था रटना है, कौन सा औद्योगिक प्रदेश कट्ठा है, और बस सीधो प्रश्न मिलान करना दो। और विश्व की कृषि भी अलग अलग हुई ना, विश्व में या थोड़ी पढ़ो बड़ा कटा हुआ है, मूंग कटा हुआ है, उसकी अलग ही कृषि है विश्व की, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉलिटी के अंदर आपके भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देश्य का मतलब मोटा मोटी अपने लिए तो अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू कर सकते हैं, और संविधान जब तक बन गया तो उस तक अपने को पढ़ना है। सरकार का गठन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होती है, अपने ये पढ़ने हैं 3 प्रकार की। और स्थानीय स्वशासन दे रखा है इसने, 74वां संविधान संशोधन, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व पॉलिटी का टॉपिक है, हो जाएगा ये भी आपके। ये थोड़ी पॉलिटी की ओर दे रखे आपके, केंद्र और राज्य का संबंध हो गया, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर नहीं है शायद इसके अंदर, आईआर होता तो और मजा आ जाता। ये थोड़े से आपके इकोनॉमी के टॉपिक है,
इकोनॉमी वाले टॉपिक आपको चलो करवा देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह कुछ ना कुछ करवाएंगे, इनका सोल्यूशन ये थोड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये भी आपके आईआर के हैं, ये पूरी पूरी आईआर की कृषि विपणन, विपणन का मतलब होता है बेचने के लिए अपने को व्यापार देना। और ये फिर आपके क्या होगी, ये टीचिंग मेथड, ठीक है, ठीक है। 10% होगा मुना, 20 अंकों का रहेगा जो प्रत्येक विषय के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप देख लेना यहाँ पे। हिंदी की टीचिंग मेथड, इंग्लिश की टीचिंग मेथड, संस्कृत की टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड एक की पढ़े लगभग बराबर ही होगा भाई, था फॉर्मूला सही लगाना है। ये मैथ साइंस की टीचिंग मेथड है और ये आपके एसएसटी की टीचिंग मेथड है। तो किसी एक की पढ़ लेना, सारे में वही फॉर्मूले लगेंगे, नाम ही चेंज करना है आपको। तो मैथ आ गया, साइंस आ गया, बस ये आ गया अभी आपका ये साइकोलॉजी या बाल विकास, शैक्षिक प्रदेश है। तो ये आपका 20 अंकों का रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान कर लियो। तो लगभग थर्ड परी के अंदर, पर फिर भी थोड़ा सो यहाँ पे हम थ्योरी को थोड़ा कम पढ़ेंगे और यहाँ क्वेश्चनिंग ज्यादा कोशिश रहेगी कि जो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे अच्छा पर्सन दे दिया तो ऊपर पढ़ा नहीं, चलो भूल जाएगा कुछ होती है फिर मान कर देनी। अब मैं तो वो क्या हूं पेपर कल नहीं आंसर की कराओ आप, ऐसा ही टेलीकॉम मारो, तो मैं तो लेके आ गया आंसर की करा दिया। देखे 0% में तो छोड़ छाड़ के 20 मिनट में क्या आपको बस देख छोड़ टेलीग्राम पर गेम दी मैं देख वो वीडियो। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी आपका सूचना तकनीकी या बताओ के क्रिकेट पर सारा कंफ्यूज हो रहा है, कुछ के पढ़ा कंप्यूटर पढ़ा के पढ़ना मैंने। यहाँ पे नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, वैसे ये 10-12 पेज का रहेगा तो आपको करवा दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। वैसे क्या टूल्स के बारे में पूछ लिया, जैसे कंप्यूटर की कौन कौन सी पीडीएफ विकास किस प्रकार से हुआ, अब उसमें इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, एमएस वर्ड एक्सेल, इनके बारे में पूछ लिया जाता है नॉर्मली। 5 क्वेश्चन होगा नहीं का, 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपके लीला पेन में तो बाद की बात है, थे कर फार्म तो भर दियो। तो भाई ये था आपका सिलेबस, ये पद बता दिए, सिलेबस बता दिया, तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ये और साथ लेना अपने अपने खेल खिलाड़ी के क्या किता है आप देख लियो थे निशाना टबर होते। और मैथ का सिलेबस था शायद इसके अंदर डाला था मैंने, मैथ वाला आया नहीं पुरानी बता देंगे आप के याद है, कोई ज्यादा चेंज उसमें नहीं होगा, कितो चेंज कर दिया। ये ओके, अच्छा ये तो वो पहले पे टीएसपी आ गया और पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी। नहीं कोनी है वो कोनी है मेथड, चलो टाबरो कोनी तो वो मेथड आओ था ध्यान नहीं, पुरानी पढ़नी एक बार तो पुरानी सिलेबस है वो आनो है, बाकी ज्यादा कोई चेंज होगा कोनी। अब जे थारो कोई क्वेश्चन है तो आन दे तो मान तो और फिर आपा लेवांगे थारो इजाजत है। कोई क्वेश्चन नहीं है प्रश्न नहीं आन दे और बाद में कमेंट कर दियो नीचे बता दें। और अपनी क्लास हटले चल रही है, किताब क्लास कर चुके हैं। अब सर की क्लास चल रही है, बात रही अपने साइंस की क्लास, अब्बा बता दो तो भाई जल्दी 2-4 दिन के अंदर आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो भाई अपनी फैमिली को बढ़ाइए, क्योंकि सर ने पीछे करवाया था, आपको पता है सर ने दिखाया भी होगा कि हमारे नोट्स से कितने आंसर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साइंस का पोर्शन है वो जैसे स्टार्ट करेंगे टॉपिक वगैरह, उसके बाद आप खुद रिवीजन करोगे, आप खुद देखोगे प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा फैमिली को बढ़ाएं, अपने यार दोस्तों को बोलें कि यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ एनसीईआरटी के माध्यम से आपको सब कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अब देखो मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट गुरुजी है, नॉन टेक्निकल तो जी के बारे में मेरा है। अब गुरुजी थान कर कराओगा और पूछ ली गुरुजी ने थे, बता दो गुरुजी कद कराओगे बेटा बता दियो आने वाले 2 से 4 दिन में, ठीक है। स्टार्ट आशा तो यही है कि आपका स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जीके वाला अपने चल ही रहा है, दिन के 10 बजे अपनी क्लास लगी, क्लास भी और लगने लगी है। एग्रीकल्चर का बैच और चलने आ रहे हैं, तो ज्वाइन करना तो कर लियो। कोचिंग का नाम की है जिससे भादरा कोचिंग का नाम है, तो थान ज्वाइन करना है तो कर लियो। बाकी कोई मैं तो मेरे के तो क्या करो, अच्छी लगे तो करो, ना लगे तो और अच्छी बात है, अच्छी लगे तो पढ़ लियो। और रही बात अपना मेट्रो की, तो मेट्रो लगभग 1 महीने पिछले 40-50 वीडियो पड़ी है, देख लियो मुना। अपने क्वेश्चन है, थ्योरी है, सारी चीज कराई है, थाना अच्छो लगे वो देख लियो। बाकी थोड़ी क्लास ने शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। 2000 पुगा दियो जल्दी से, बस देखो 1993 में आज 2000 पुगा दियो तो बस याली कर दियो। और ज्यादा कोई आप मांगा ही को नहीं, लाइक था जिक्र तो कर दियो, ना जिक्र तो कोई बात को नहीं, क्लास ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और शेयर सब्सक्राइब करो काम है, और खुद किसी क्लास के काम आज था देखो एक बार पढ़ के देख लियो था अच्छा लगे तो लेते हैं आज के लिए अलविदा, ले लें थारो विदा। और जब थारो कोई क्वेश्चन है तो दबदे भी शान दे चेक बाद में करवा के जी मारो रे करो मारो कौन रही हो, तो जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो बता दो, फिर आपसे लेते हैं विदा। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। चलो भी जल्दी से बताओ क्यों क्वेश्चन है तो आपका।
अब आने लगे टब भैया। अब बताओ भाई जल्दी से क्वेश्चन बताओ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। आपके सिलेबस पे चर्चा कर ली, कैसे तैयारी कैसे करनी है वो बता दो गुरुजी। कर मैं तैयारी क्यों कर करा मत के लो, एक पैर में डाल दो अरे मोजो, एक पैर में डाल दो लाल मोजो, मुंडा पड़ पड़ के लाग जो, सब तैयारी होगी नहीं तो नहीं। देखो मेनली बात तैयारी की करें तो अगर 8 से 10 घंटे आप दे रहे हो अच्छे से, वो नहीं बीच में कोई काम कर लग गई, वो चीज मत किया करो। जब पढ़ने बैठ गए तो मतलब पढ़ने ही बैठ गए, तो 8 से 10 घंटे अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेबस का बार बार रिवीजन करेंगे ना, और हम प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन के, जैसे नरेश जी करवा रहे हैं हम भी करवाएंगे ठीक है आने वाले टाइम में। तो वो जैसे आप प्रैक्टिस ज्यादा दोगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन श्योर मानते हैं। आज टाइम टाइम ही को नहीं, आज टाइम को नहीं। मैं कल 2-3 दिन पहले मैं मतलब अपने बीकानेर लेडी में किलो गंगा महाराजा गंगा सिंह के ऊपर वो पूरी में बीकानेर में इतिहास है, राज्य से वो लिखे हुए है। तो मैं वो पढ़ने ला रही हूँ, तो बीकानेर में पढ़ रही हूँ कि गंगा सिंह जी मतलब इतना बड़ा राजा आपा के कितने ऐश करे करता होगा। तो मैं लिख रखी कि गंगा सिंह जी खुद 17-18 घंटा काम करे करता। अब राजा टावरा ने बताओ काम ही को नहीं, वो राजा हो गई तो काम कर सकर मुना थे नौकरी लागण खातर राजा बनने खातर तो कम से कम 10 घंटा पढ़ लियो तो नाको लाग लियो सारो के कर सको रे। और लाइब्रेरी लाइब्रेरी ज्यादा तो नहीं करो ना, पढ़ो टाइम है लाइब्रेरी नहीं भूखी बंदी रहेगी पढ़ी जियो कोनी ले अच्छा का नहीं बात होगा। घरे छात पर चढ़ जाओ, छात पर ही चढ़ जाओ रमाई रही तार तो छात पर शांति की जगह ने मिले तो नहीं है के तावड़ा बैठे बैठे पढ़ लो के नोट्स है तो नोट्स पढ़ लियो, ना तो कोचिंग ज्वाइन कर लियो, ऑनलाइन ले लो कठोर पढ़ लियो और अपने चैनल पर पढ़ लियो, बस पढ़ लियो अपना बात आई है सीधी सी। और तो क्या बताऊं था ना, और टाइम मतलब मैनेजमेंट कर दो कि हाँ इतना टाइम है इतनी चीज अपन पढ़नी है तो पढ़नी ही है। या कोने का एक दिन तुझे पढ़ लिया 10 घंटा, दूसरे दिन तक किताब खोली को नहीं 1 मिनट ही। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए, रेगुलरिटी रखो। 2 महीना 2.5 महीना जितना भी एकदम थोड़ा कर लिया कोई दिक्कत ही को नहीं। पीछे थारो पढ़ेड़ो एक तो ज्यादा बात को नहीं। आ ना सोचो कि मेरो कौन पढ़ेड़ो तो बस आ मैं तो सारा पाछे रह गयो, जितो मुना तेरो पढ़ेड़ो नहीं इतो ही था सारा सारा को पढ़ेड़ो। कोई टाबर थनवा के कुनी आज से शुरुआत कर दो तो बस आज वो कह नहीं कि जागो तभी सवेरा वाली बात है ना। तो तैयारी के लाग जो देखो ज्यादा टाइम वाइम तो है को नहीं, और जिसो उसके भी पढ़ लो। जो सब्जेक्ट कमजोर है बेन उठाओ, क्यों सब्जेक्ट कमजोर है, क्यों जीके कमजोर है, क्यों साइकोलॉजी कमजोर है, क्यों की कमजोर है, क्यों की कमजोर है, क्यों दिल कमजोर है। तो जगह जगह चीजें कमजोर है, कमजोर चीजें उठाओ और मन लाग जाओ। ज्यादा कोई अपने फालतू की बातें करें उनके मतलब वो है कि 20 घंटा पढ़ जाओ 25 घंटा पढ़ जाओ। भाई नौकरी लागे बाहर कहिए तो मैं देखो दिन में 30-30 घंटा पढ़े करता हूँ। मैं इतो पढ़े करता हूँ पन्ने मेरे घर लाइट को नहीं, पन्ने के तिल्लो लगायो पन्नो बड़े करतो इतने दाम पढ़ लेते हो पन्ने बस ये फेंकने की बात बाद में नहीं पूछ लियो जी, मैं थाने बाद में बता दूंगा। अभी तुम मतलब 8-10 घंटा का टाइम निकाल लोगे तो बहुत है अपना। रेगुलरिटी के अंदर 8-10 घंटा टाइम निकाल दो नहीं तो बहुत है, एक तो पढ़ लो। और एक थोड़ा ध्यान रखियो कि एक जैसे आपके टॉपिक हो गया एक टॉपिक हो गया, टॉपिक होने के बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ आप। तो आप ये देखो कि आपने वो पढ़ा है कितना याद है कितना नहीं याद है। कई बार मतलब टॉपर आने जीके क्लास लगा जो रहे ना गुरु जी जीके तो आवे अच्छा आवे हाँ टेस्ट दियो नंबर कितना आया गुरु जी 300 में 198 नंबर आया, गुरु जी 300 में 150 नंबर आया, तो मुना कौन जीके आया भाई 10% गलत हो गया, आंता आंता गलत हो गया मतलब वो परसेंट तक को बोले मैं तो गलत हूँ आ गया कुकर हो गया मुना, क्योंकि थारो नहीं थे पढ़ी डोई को नहीं थाने बस एक बार किताब खोलना तो लाकर सारी चीज आवे बंद करता ही साफ है। तो मैंने ढंगी तरिया पढ़ लियो, पुराना प्रश्न लगा लियो, पुराना प्रश्न लगा लियो। 2 किताबा मैं थान बता रखी हूँ, एक तो 9वीं की एक 10वीं की पे किताबों में थाकल होनी ही चाहिए। 9वीं 10वीं की अपनी आरबीएससी की जीके की बुकें भी होनी चाहिए। बाकी आप अपने सब्जेक्ट की ले आओ, साइंस की मैथ की एनसीईआरटी ले आओ, सारी चीजें पढ़ लो। और आजकल तो बाजार में शॉर्ट नोट्स भी मिलने लगे तो उनसे ले लो। और एक प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपके पास दिशा वाले 2020 या जो भी लेट कराना चाहो प्रीवियस क्वेश्चन के आपके पास कोई भी बुक होनी चाहिए ठीक है। तो ठीक है टाबलो अब मैं ले थानू विदार क्लास में शेयर करती हूँ काम थारो है और चैनल के लिए सब्सक्राइब है। तो बाकी आप मिलता ही रहूंगा न्यू कभी बता से घंटी मार दी थारी खाते बेल बैठे तो सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे जय हिंद जय भारत।